नीतीश कुमार के हाथ में वो पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई है कि आप ही बिहार के सीएम होंगे। पिछले 3 महीने से एनडीए के सारे प्रवक्ता एकजुट होकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहीं से खासतौर पर तेजस्वी यादव के विधायक जहां जीते हुए वहां जाकर ज्यादा मत पीट रहे हैं। वही कर्पूरी जब लिखते थे लेटर तो उसका जवाब लालू जी कैसे देते थे और कह रहे हैं तेजस्वी यादव की कर्पूरी जी की अंतिम सांस लालू जी की गोद में बीती है। ललन सिंह और संजय झा से बहुत खुश नहीं है नीतीश कुमार। इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बार बार सवाल जो खड़े कर दिए जा रहे हैं भाजपा के नेताओं द्वारा, ये उनको नागवारा गुजर रहा है। चुनाव में जहां नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं प्रगति यात्रा के माध्यम से और अपनी यात्राओं के माध्यम से, वही नीतीश कुमार जब कोई केंद्रीय मंत्री या बिहार में कोई भाजपा का बड़ा नेता आता है तो बीमार पड़ जाते हैं। जी। नीतीश कुमार को निश्चित ही इस बात का डर है, जो बार बार मैं कह रहा हूं आपको, खेला हो जाएगा। अगर बिहार में भाजपा के पास ज्यादा विधायक आते हैं और नीतीश के विधायकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है सरकार बनाने में, तो नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री थे हो जाएगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। देखिए, हमारे संपादक दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली से आपको वहां की स्थिति के बारे में लगातार बता रहे थे। खूब चर्चा हो रही है, दिल्ली का सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा। दिल्ली से लेकर बिहार तक ये चर्चा बनी हुई है। 10 दिन होने को आया लेकिन अभी तक वहां सीएम फाइनल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हुए थे, वो भी कहा जा रहा है कि नाराज होकर वापस लौट आए। क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो जुगलबंदी है उसने नीतीश कुमार के बारे में कुछ बड़ा फैसला ले लिया है? दिल्ली से पहले अब बिहार का ही सीएम फिक्स हो गया है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहे थे, क्या अब दोनों की रणनीति मिलीजुली हो गई है? यानी दोनों नीतीश कुमार वाले मुद्दे पर एक हो गए हैं। क्या नीतीश कुमार की छुट्टी हो सकती है और सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो सकती है? दिल्ली के पहले बिहार में इतनी हलचल क्यों? क्यों बिहार के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कोई बड़ी रणनीतिक फैसला ले लिया है? सीधे अपने संपादक सर के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली के पहले बिहार का फैसला क्या हो गया। सर, ये बहुत तगड़ी भूमिका आपने बनाई और जायज भी है। नीतीश कुमार, पॉपुलर मीडिया रिपोर्ट्स तो ये कि बेरंग हो लौट गए हैं, लेकिन हमने कल पंचनामा में स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार मिले ना मिले, जो मैसेज नीतीश कुमार को देना था मोदी जी को और उनके सहयोगियों को, वो उन्होंने दे दिया है जी। अब रही बात भाजपा की, तो क्या भाजपा दिल्ली में 8 तारीख को रिजल्ट आया है और आज 18 तारीख होने जा रहा है। 10 दिन में क्या भाजपा दिल्ली में सीएम का एक चेहरा तय नहीं कर पाई है? दरअसल बात दिल्ली के सीएम की है ही नहीं। बार बार कल भी मैं कह रहा हूं, जी आप भी कह रहे हैं, बात पूर्वांचल के वोटर्स को खुश करने की है, बात बिहार की रणनीति की है, बात बिहार के सीएम की है। क्या बिहार का सीएम नीतीश ही होंगे? क्या सम्राट चौधरी की ताजपोशी जैसा आपने कहा, या कोई बड़ी रणनीति चल रही है? देखिए, आपको याद होगा, मैं पंचनामा में अक्सर कहता आया हूं लगातार ये बात कि बिहार में सीएम और बिहार में सरकार बनाने को लेकर 2 रणनीतियां हैं। एक नरेंद्र मोदी की जो चल रहा है चलने दो रणनीति, और एक अमित शाह की मुंबई वाली रणनीति। नीतीश कुमार को निश्चित ही इस बात का डर है, जो बार बार मैं कह रहा हूं आपको, खेला हो जाएगा। अगर बिहार में भाजपा के पास ज्यादा विधायक आते हैं और नीतीश के विधायकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है सरकार बनाने में, तो नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री थे हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब सिंधे वाला हाल हो जाएगा। बिल्कुल होगा, हो सकता है उससे भी बुरा हो जाए। सिंधे तो फिर डिप्टी सीएम बन गया ना, यहाँ तो वो भी संभावना नहीं है। नीतीश डिप्टी सीएम बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बनेंगे। तब वैसी स्थिति में क्या होगा? निश्चित ही एक अघोषित संशय के तरफ एनडीए बढ़ रहा था। नीतीश की नाराजगी अपने ही लोगों से ज्यादा थी, मतलब भाजपा से वो नाराज तो होते ही रहते हैं और कभी तेजस्वी के साथ रहेंगे तो उनसे नाराज होते हैं, लेकिन ज्यादा नाराजगी उनको अपने लोगों से होती है जो उनकी बात सही ढंग से पहुंचा नहीं पाते हैं या उनकी बात मनवा नहीं पाते हैं केंद्रीय नेतृत्व से। संजय झा, ललन सिंह, आज भी आपने देखा, वीडियो दिखाई है, ललन सिंह खड़े थे, नीतीश कुमार को प्रणाम कर रहे थे गाड़ी में, गाड़ी के बाहर से, और नीतीश कुमार देखा नहीं। अब हो सकता है कि नेचुरल सा प्रक्रिया हो, देखा हो, हमने नहीं देखा, हमारा कैमरा ही झूठ बोल रहा हो, ये गलत हो गया होगा ये पूरा विश्लेषण। लेकिन ये सब जानते हैं कि ललन सिंह और संजय झा से बहुत खुश
नहीं है नीतीश कुमार। इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बार बार सवाल जो खड़े कर दिए जा रहे हैं भाजपा के नेताओं द्वारा, ये उनको नागवारा गुजर रहा है। चुनाव में जहां नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं प्रगति यात्रा के माध्यम से और अपनी यात्राओं के माध्यम से, वही नीतीश कुमार जब कोई केंद्रीय मंत्री या बिहार में कोई भाजपा का बड़ा नेता आ जाता है तो बीमार पड़ जाते हैं जी। जब मोदी जी के कार्यक्रम करने होते तो बीमार पड़ जाते हैं, जब भाजपा के कार्यक्रम होते तो बीमार पड़ जाते हैं, और जब अपनी यात्रा करनी होती है तो पूरा स्वस्थ नजर आते हैं, चौहकते नजर आते हैं। निश्चित ही नीतीश कुमार एक साइलेंट मैसेज जो देते आए अब तक राजनीति में वही दे रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, आप हम जो विश्लेषण कर रहे हैं नीतीश कुमार को नहीं देखते हैं, उनको अच्छे से पता है कि पंचनामा वाला डॉक्टर बार बार कह रहा है कि खेला करेगा, और मेरी बात पर बिहार में कोई नेता रिस्क ले ले कि जाए नमन वैसा बोल रहा है बोलने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा होता नहीं है, और खासकर नीतीश कुमार तो नहीं। हाँ, जिनको जो झेल चुके हैं पूर्व में भी, जिनका दूध से मुंह जल चुका है, वो छाछ तो फूक के ही पिएंगे जी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का लाजमी है बेचैन होना। मैं तो कहूंगा कि उनके चेहरे पर असहजता भी दिखने लगी है कई कार्यक्रमों में, और वो असहजता अनिश्चितता की तरफ इशारा करता है कि यार कल सही में अगर नहीं आया तो क्या होगा। लोग सोचते हैं क्या करें, राजनीति में कोई LIC नहीं होता है कि LIC करा लिए निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। ठिकाए हुए हैं लोग। आज कर्पूरी का पूछ पकड़ के लोग आगे बढ़ने की राजनीति करते हैं। आज तो राजद का देखा ना आपने कहानी, तो बेंडी ने पूरा एक्सपोज कर दिया। वही कर्पूरी जब लिखते थे लेटर तो उसका जवाब लालू जी कैसे देते थे, और कह रहे हैं तेजस्वी यादव की कर्पूरी जी की अंतिम सांस लालू जी की गोद में बीती है। ये तो खैर चलिए, राजनीतिक छलावा का काम है, छल बना के प्रपंच बनाकर लोग सरकार बनाते हैं। और ये केवल तेजस्वी की गलती नहीं है, ये एनडीए भी, कांग्रेस, भाजपा तो खूब करती आई है। भाजपा अपने ही सहयोगियों के लिए सबसे अप्रतित स्थिति उत्पन्न कर देती है और उसी के बाद वो सरकार बना लेती है। एनडीए में जो महाराष्ट्र में हुआ है, ये कोई परिस्थितिजनक फैसला नहीं था, ये सोची समझी रणनीति थी, रणनीतिक फैसला था, एकदम रणनीतिक फैसला था। 2020 में नीतीश कुमार को महाराष्ट्र का ही गेम खिलाया जा रहा था। वो नीतीश 30-35 विधायक ला दिए और तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनने की स्थिति में थे वो, इस वजह से नीतीश बच गए। तो 20 में खत्म था खेल उनका। चिराग पासवान अगर ज्यादा सीटें, अगर 15 सीट ला देते तो खेल हो गया था। और सच बताइए कि अगर यही स्थिति अब वहां नहीं हो पाया तो अब अंदर से कराने की कोशिश करेंगे कि चिराग इधर ही रहे जी। खैर जो भी हो, इतना तय है, अब राजद भी बहुत मजबूत पार्टी बिहार में नहीं रह गई है। अब बोलेंगे तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, कमेंट में लिखेंगे कि आपको पैसा दिया है भाजपा वाला बोलने के लिए, आपको मोदी जी अकाउंट में पैसा देना रे भाई। लालू जी डायलॉग याद आता है, देना रे भाई, तू ही दे दे, गाड़ी का EMI तो कम से कम भरे जी। फर्जी का मतलब दिखावा नहीं कि दे दिया है पैसा, दे पैसा उसके बाद बोल तू ही दे दे भाई भाजपा के नाम पर। फिर देख भाजपा की बड़ाई कैसे करते हैं। अरे प्रशांत किशोर CM बनेंगे भाई बिहार के, हम भी बोल देते हैं। दीजिए माल यहाँ पहुंचाइए टेबल पे, जल्दी रख के है, यहीं पे रख के टेबल पे यहीं पे पंचनामा करेंगे। हम तो झूठो नहीं बोलते हैं, जो होता है सामने दिखा देते हैं। भाई चिराग पासवान मेरी गाड़ी चलाए, मित्रवत है, भाई जैसे है मेरे, बात सुनते हैं, बुराई भी करते हैं तो मुंह नहीं बिचकाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ मुंह बिचका देता है, कह देंगे कि आपका राजनीति सही फैसला नहीं है, तो उसी दिन से फोन उठाना बंद। तो हम कौन सा 20 बार फोन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि मेरा फोन ना उठाइए, मेरे से बात ना कीजिए, मुझे इंटरव्यू ना दीजिए, लेकिन बिहार में पक्ष विपक्ष की मजबूती बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसके लिए एक मजबूत विपक्ष रहेगा तभी नकेल चढ़ा पाएगा। आप पहले ही से कमजोर हैं, क्या करे, कोर्ट में पेशी है कल, फैसला तो बहुत इंपॉर्टेंट कल बिहार के स्टूडेंट लोग का था, कल वहां प्रोटेस्ट था, लेकिन कोर्ट में पेशी है, जाना पड़ेगा। सरकार में थे ना तो कुछ आरोप लगा दिया था, विपक्ष वाला लगा देता है ना, जब हम रहते सत्ता में ना तो हम तो कुछ करते नहीं है गलत, लेकिन हम पे आरोप लगा देता है और हमको ED CBI में फंसा देता है और फंसा के फिर हमको कमजोर कर देता है। तो आप तो जानबे करते हैं मेरी स्थिति क्या है, हम लोग तो दूध के दूल्हे हैं। कोई गलती नहीं आज तक की, ना ट्रेन में गलती की, ना जमीन में घोटाला हुआ, ना चारा हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम एकदम क्लीन स्लेट है। जीरा पानी भी पीते रहते हैं कभी कभी। हाँ खैर वो तो अपनी जगह है, पर्सनल लाइफ में क्या घुसना किसी का। लेकिन मैं इतना दावे से आपको कहता हूं कि अगर विपक्ष बिहार में कमजोर नहीं होता तो ये प्रशांत किशोर जो उठकर आकर बिहार में इतना इन्वेस्टमेंट पैसा अपना करके आए हैं करने के लिए, ये सच में नहीं आते। इनको दिख रहा है कि एक कमजोर पड़ रहा है तो उसको चाप देते हैं। सच्चाई है कि एनडीए वर्तमान में कमजोर नहीं है। एनडीए अगर कमजोर पड़ रही है तो वो केवल सीट बंटवारे और सीएम के फैसले पर ही एक रायशुमारी नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से हो रही है। तो उस पर भी आज पंचनामा हम जो लेकर आए हैं ये मुहर लगा देगा। देखिए दिल्ली और पटना में 2 बैठकें हुई हैं। पटना में एक बैठक हुई
इस बैठक में नीतीश कुमार की जो असहजता है और जो इनसिक्योरिटी है उनके पास इस वक्त कि क्या सिंडे वाला खेल हमारे साथ कर दिया जाएगा, उस पर चर्चा हुई। और एक रिपोर्ट, मीडिया का रिपोर्ट, मैं दावे से कह रहा हूं, मीडिया के रिपोर्ट भेजे गए, कई एपिसोड्स भेजे गए, दिल्ली भेजे गए, बिल्कुल। और ये बताया गया कि नीतीश कुमार दरअसल इस वजह से लग रहा है थोड़े असहज हैं, तो उस असहजता को दूर किया जाए। अति शीघ्र में भाजपा नेतृत्व तो कोई फैसला करे या ऐसी कोई रणनीति बनाए जिससे हम बिहार हारे नहीं। देखिए एक बात जान लीजिए, मैंने कल कहा था कि नीतीश कुमार ने प्लेट में सजाकर दिल्ली मोदी जी को दे दिया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है बात। ये सच है कि जाट और गुज्जर शुरू से भाजपा को ठाकुर वोट करते आए, त्यागी वोट करते आए, एक बड़ा हिस्सा करते आया है। कहां सरकार बन रही थी? पूर्वांचलियों ने जब आंख मूंद कर फ्री वाली पॉलिटिक्स छोड़ दी, नहीं लेंगे फ्री का बिजली, नहीं लेंगे फ्री का कोई सामान, नहीं लेंगे पानी, और फिर भी भाजपा की सरकार बनाएंगे, भले जहरे भाजपा पिला दे, भले भगदड़ मच जाए दिल्ली स्टेशन पे, भले महाकुंभ में लोग भगदड़ में मर जाए, लेकिन हम भाजपा को चुनेंगे। ये तय किया ना दिल्ली की पूर्वांचल की जनता ने। बिल्कुल बिल्कुल। और पूर्वांचल बहुल 27 में से 17 सीटें आप जीत गए। हाँ। यही डिफरेंस आया, यही सरकार बनाने की स्थिति में आप आए, और इसी वजह से आज केजरीवाल लोटा लेके प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म घूम रहे हैं। लेकिन सर नीतीश कुमार तो दिल्ली गए नहीं। दिल्ली गए नहीं वो अलग बात है, देखिए परसेप्शन पे खेल होता है। जरूरी नहीं कि बिहार में कितना दिन मोदी जी प्रचार करेंगे, लोकसभा में, विधानसभा में कितना प्रचार करेंगे, बात परसेप्शन की होती है। हम एक साथ हैं, हम एक तरफ हैं। जब केजरीवाल ने पत्र लिखा नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार का रिप्लाई कितना हार्ड था, बहुत हार्ड था। और फिर नीतीश कुमार का जो चुनावी प्रचार दिल्ली में जदयू कार्यकर्ताओं को अपने भाजपा का पट्टा लगा दे देखा, मैं तो देख रहा था, कमल ही तीरे तीरे कमल है, ये नीतीश कुमार कभी नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कहा जा रहा था, बिल्कुल ये नारा लग रहा था मंच से, और ये नारे लग रहे थे, और मंत्री बिहार सरकार के नीतीश के विधायक बोल रहे थे ये बात। ये बोलकर अपने ब्रांड वैल्यू को डाइल्यूट नीतीश नहीं करेंगे, लेकिन दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। कल आज आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने से एनडीए के सारे प्रवक्ता एकजुट होकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं, और जहां जा रहे हैं वहीं से खासतौर पर तेजस्वी यादव के विधायक जहां जीते हुए वहां जाकर ज्यादा भद पीट रहे हैं। मतलब सर आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे को भाजपा ने दिल्ली में भुना लिया, पूरा भुना लिया। नीतीश का नहीं जाना भी बहुत बड़ा मैसेज था कि हम हैं आंख मूंद के साथ भाजपा के साथ। जाते तो हो सकता है कुछ बोल देते, बोलने के पुल में कुछ ऐसा बोला था जिससे हो सकता है नुकसान हुआ था। देखिए बुराड़ी से जीत नहीं रहे थे, कहीं कोई संभावना नहीं थी। और चिराग भी वो जो सीट थी, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम था उसका, जो भी नाम था, वो सीट भी वो जीत नहीं रहे थे। ये स्पष्ट हो गया था, दिल्ली पहुंचते ही मुझे समझ में आ गया था। वो हर दिल्ली से पटने में समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी चूंकि पूर्वांचल के वोटर्स को अपने पाले में करना था। अब चिराग ने 4 जगहों पर प्रचार किया, 4 सीट जीत गई, अपना नहीं जीते हैं, लेकिन 4 पूर्वांचल वाले सीटों पर, जहां नागलोई में सामने में देखा कि वो गए थे, काफी समय भी बिताया, और उनके लोग लोजपा का भीड़, आप देखिएगा, मेरे पास रिपोर्ट भी है, बड़ी भीड़ थी। इस तरह से मैंने देखा कि जदयू के लोग आसपास की बुराड़ी की सीटों पर जबरदस्त मेहनत कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं एनडीए एकजुट होकर काम कर रहा था। लेकिन इस पे विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि लोजपा और जदयू को भाजपा ने वोट ट्रांसफर नहीं कराया अपना। बिहार होता तो ट्रांसफर हो भी जाता, दिल्ली में जाति वाला और ये वाला खेल नहीं चलता है। विशुद्ध रूप से क्षेत्रीय पॉलिटिक्स पर ही वहां मुद्दे भारी पड़ते हैं, और ये सच बात है कि इस लहर में भी दोनों सीटें नहीं जीती गई, तो दोनों में समस्या थी। दोनों प्रत्याशी चयन विशुद्ध रूप से एकदम घटिया फैसला था। अच्छा, मैं दोनों के फैसले को घटिया बोल रहा हूँ। दोनों प्रत्याशियों का चयन बिल्कुल बेकार था। अगर प्रत्याशी बेहतर होते तो रिजल्ट आपको बेहतर मिल जाता। तो खैर इसमें अब डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, मेन उस मुद्दे पे आता हूं वापस। तो नीतीश कुमार का यहाँ आना बिहार, दरअसल एकाएक आज इस बात का इशारा नहीं है कि नीतीश बहुत नाराज होकर दिल्ली से चले हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। नीतीश ने दिल्ली में वो कागज हाथ में ले लिया जिस कागज पर पावर ऑफ अटर्नी बिहार चुनाव का दे दिया गया है नीतीश जी को। अच्छा, जो रिपोर्ट यहाँ से मीडिया रिपोर्ट्स भेजी गई थी और पूरा बैठक करके यहाँ से भेजा गया था सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों द्वारा और सारे विधायकों सांसदों द्वारा, वो दिल्ली में एक बड़े बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया। और दिल्ली में बड़ी बैठक जहां हुई वहां यह रखा गया कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं अमित शाह जी, इनके एक बयान के बाद असहजता बिहार में, बिहार राजनीति में एकाएक रातों रात आई, जिसकी वजह से हमारे और नीतीश कुमार के बीच जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है।
हम नीतीश कुमार को सीट देकर दिल्ली में, झारखंड में हम खुश तो कर सकते हैं, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार चुनाव तक हमारे साथ रहें या चुनाव के बाद हमारे से अलग हो जाए। तो नीतीश को रोके रखने के लिए जो बार बार वो बात कह रहे हैं कि अभी तो नहीं करेंगे, हम यहीं रहेंगे, मेरे से गलती हो गई, ये कहकर भी वो पलटते हैं, सच्चाई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की सिक्योरिटी गारंटी कौन लेगा, कैसे लिया जाएगा? ये गारंटी एक ही बात से हो सकती है कि नीतीश के हाथ में वो कागज दे दिया जाए पावर का, जिसमें ये लिखा हो कि बिहार जीते हारे कम ज्यादा कुछ भी हो, चाहे आप एक भी विधायक न जीते हैं आपके, हमारे 100-150 विधायक जीत जाए, फिर भी सीएम आप ही होंगे, इसकी गारंटी नीतीश को चाहिए। और नीतीश कुमार इतना ही नहीं, नीतीश के बाद भी सीएम बिहार में, अच्छा, नीतीश जिसे चाहेंगे, चाहे उनका पुत्र हो या जो हो, उनको ही नीतीश कुमार के कहने पर भाजपा अपना सीएम, अपना सर्वे सर्वा बड़ा भाई मानकर बिहार में चले। तो सर सब कोई तो कह ही रहा है, आखिर किसका वेट कर रहे हैं नहीं, अरे सब कह रहा है, आप आपके कहते होगा, हम ना कहेंगे तब ना। अमित शाह रोक दिए मामला, अमित शाह ने पेज फंसा दिया और बाकी लोग कह रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बताइए ना, कल ही परसों आप एक दिखवा रहे थे हमको, एक बड़े बिहार के बहुत बड़े पत्रकार का, बहुत बड़े पत्रकार का, पॉडकास्ट का स्पेलिंग इसको ठीक से पता हो, उनका आप बता रहे थे, तो आपने कह दिया उसमें कि अब सीट बंटवारा देखिएगा यही भाजपा के, आपने क्या, उन्होंने दावा कर दिया 5 लाख रुपए का शर्त लगाता हूं, उसमें से किसी भी एक नेता से कोई टिकट ले ले, जो ले लेगा ना उसमें से किसी नेता का, खाली हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, साथ में एक वीडियो बनवा ले, बस उतना ही कहते हुए कि इनको हमने टिकट दिलवाया है, और टिकट हाथ में दे दे, सिंबल। अगर भाजपा के बिहार के कोई नेता ये दावा करता है कि मैं टिकट दिलवा दूंगा, तो आपको भ्रम है। हाँ, बना रहा है आपको, बना रहा है आपको, धूर्त बना रहा है, धूर्त बन रहा है और आपको बना रहा है बेवकूफ। सच्चाई है कि ये पूरी तरीके से दिल्ली में तय होगा। आपने हाल ही में दिल्ली चुनाव का रिपोर्ट आपने देखा था, मैंने इनसाइडर भी आपको बातें बताई थी, याद होगा आपको। पहली रिपोर्ट आई थी, हम जब दिल्ली के नेताओं ने जब तय करके भेजा था, सुन लीजिए दर्शकों, बड़ा महत्वपूर्ण है, दिल्ली में जब रिपोर्ट तय करके आप सितंबर में भेज दिया गया था, याद है, प्रत्याशियों की लिस्ट, क्या हुआ था उसमें? अमित शाह ने उसको सीधे सीधे नकार दिया, हार के फेंक दिया, मुंह पर फेंक दिया, मुंह पर फेंक दिया। किसके मुंह पे का हम नहीं बताएंगे। दूसरा बात बताइए कि कितने प्रत्याशियों ने फार्म भरा था लड़ने के चुनाव? दिल्ली की 70 सीटों पर कितने प्रत्याशी लड़ने के लिए चुनाव? सर एग्जैक्ट तो नहीं, 2100 की 2600, हाँ 2600 लोगों ने फॉर्म भरा, 2600 फॉर्म भरे गए थे। इसमें से गिन चुन कर हमको लगता है कि दिया गया, उसमें भी नए नए नाम कई आए, 2600 के बाहर भी। मतलब ये क्या साबित करता है कि भाजपा अब रणनीतिक फैसले बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ करती है और एकदम हाइपर लोकल, जो कहते हैं ना, एकदम जीरो ग्राउंड पे वहां से कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि बिहार के कोई नेता तथा कथित उच्च कद वाले, 8 फीट वाले, बहुत प्रभाव वाले, बहुत बड़े जनाधार वाले, नीतीश कुमार को समाप्त कर देने वाले, भविष्य के सीएम, भविष्य के डिप्टी सीएम, भविष्य के बिहार देश के पीएम, क्या इनकी औकात है? मैं औकात शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि टिकट दिलवा दें? बिल्कुल नहीं सर। अब मैं कहूंगा कि एक बार डिक्शनरी में पॉडकास्ट का स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, अब फिर जो उसमें लिखा हुआ ना वही कीजिए, तब लगेगा इंटरव्यू। पॉडकास्ट नहीं होता है, पॉडकास्ट में बहुत अंतर है। हम भी करेंगे पॉडकास्ट, यानी हम गरीब आदमी है ना, तो आप आइए, आ रहे हैं प्लेन से, हम आएंगे ट्रेन से। आजकल भगदड़ मचा हुआ तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, लेकिन चलिए करके दिखाएंगे जरूर कि कैसे होता है। पूर्व में भी किया है, आगे भी करेंगे। बिहार की पत्रकारिता में कोई नया एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं, जो हमने कर दिया ना, वो नहीं पवन सिंह बोलते, जो कर दिया तो पर रहेंगे, वही वाला हाल है। कर दिया, हाँ, जो कर दिया उसी पे रहेंगे। सच्चाई है, और कुछ ना दे। आपके पास रिसोर्सेस हो सकते हैं, आपके पास अखंड ताकत हो सकती है, अखंड पैसा हो सकता है, लेकिन सच बोलने की ताकत आपके पास नहीं है। बिल्कुल, मेरे पास है ताकत। प्रशांत किशोर बनेंगे बिहार के सीएम यही चुनाव में, दावा है मेरा, लिख के रख लीजिए, कागज पे लिख दें, अच्छा, साइन मार देंगे दूसरा का। अपना साइन का मारेंगे भाई, जो दावा किया उसके मारेंगे। अब फिर लगाइएगा शर्त हमसे। पिछले चुनाव में कम से कम 10 शर्त तो आप जानते हैं जो मैं जीता हूँ। बिल्कुल, अरे शर्ते का पैसा 5 लाख रुपए हम जीत गए, बाकी छोड़िए ना भाई, शर्त का ही 5 लाख हम जीते हैं लोगों से। खैर वो अपनी जगह पर तो बन ही जाएंगे सर। 4 बजे उठे हैं, 4 बजे गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, सुबह में 4 बजे गिरफ्तार हुए हैं।
चलिए तो देखा जाता है, देखा जाए। हम तो ये कहेंगे कि वेट एंड वॉच। बहुत लंबा संघर्ष है। प्रशांत किशोर मेरे दुश्मन नहीं है, उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं यही चाहता हूँ कि बिहार में एक मजबूत विपक्ष हो जी। अब वो तेजस्वी में अगर क्षमता नहीं है तो प्रशांत किशोर हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी चाहता हूँ कि बिहार में विपक्ष जो सत्ता पक्ष है उसमें बदलाव होता रहे। हर 5 साल बाद सत्ता बदले, ये मैं चाहता हूँ। और विपक्ष भी मजबूत हो। विपक्ष भी मजबूत हो। भाजपा जब विपक्ष में गई थी कितना मैंने हल्की हो गई थी। बिल्कुल। फिर बाद में सम्राट चौधरी को थोड़ा सा भाजपा ने ताकत दी, तो मैं इस बात का क्रेडिट सम्राट चौधरी को दूंगा। आपको लगेगा कि फिर सम्राट चौधरी से पैसा लिया है। भेंट नहीं हुआ आज तक सम्राट चौधरी से, नीतीश में ही भेंट हुआ था। मेरी कोई बातचीत नहीं होती, कोई कभी आज तक भेंट। शायद उनको पहचानबो नहीं करे, हम तुमको पहचानते हो कि डिप्टी सीएम से पहले नहीं पहचानते थे हम भी। तो बात यही है कि सम्राट चौधरी ने एग्रेसिव किया बिहार बीजेपी को, और जो 6 महीना एग्रेसिव रहे ना उतना ही देर में भाजपा विपक्ष में दिखी। तो विपक्ष में बिहार के दुर्भाग्य यही बिहार का, जो विपक्ष में जाता है ना वो एकदम रीढ़ की हड्डी कहीं दे रख जाता है घर पे, कुछ कर ही नहीं पाता है विपक्ष। बैठ के फेसबुक और ट्विटर पे बुलेटिन जारी करने से नहीं होगा कि आज यहाँ पर ये हत्या हो गई, आज वहां पे उतनी हत्या हो गई। अरे भाई, आज भी आपके पुराने रिकॉर्ड्स को खोलता कौन है? सुभाष यादव आपके मामा हैं, और वो खोल के कह रहे हैं कि सीधा सीएम आवास में डील होता था। और गलत नहीं कह रहे हैं सुभाष यादव, बिल्कुल सच कह रहे हैं, दावे से कह रहे हैं, सुभाष यादव सही कह रहे हैं। सुभाष यादव को और साधु यादव को बदनाम किया गया, कांड तो किसी और ने किया, सच्चाई है। और काम होने के बाद दोनों को किसी ठिकाने लगा दिया गया। वो तो इस प्रदेश की राजनीतिक बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है जनता में, कि जनता डिस्टिंग्विश कर लेती है कि खेल किसने किया और खंजर किसके पॉकेट में डाल दिया। सच्चाई है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिल्ली की बैठक के बाद नीतीश कुमार के नाम और उनकी असहजता को लेकर जो स्वीकार्यता नहीं बन पाई थी या एक आम राय नहीं थी, उस पर मोहर लगा दी गई है। मोहर लगा दी गई। ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में नीतीश कुमार के नाम पर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने मोहर लगा दी है, और ये तय कर दिया। दो बातें तय हुई हैं, 2 बातें याद रखिएगा, ये तय हो गई हैं। एक, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, चेहरा नहीं। चेहरा नहीं, भाजपा बोलकर नीतीश की तरफ पलट जाए, टू कैन प्ले दैट गेम। जब आप पलट सकते तो हम भी पलट सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए भाजपा ने ऑन रिकॉर्ड दे दिया नीतीश कुमार को एक कागज कि हम हारे जीते, कम सीटें आए ज्यादा सीटें आए, अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो सीएम आप होंगे। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। नीतीश अब नीतीश के बाद उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या इसकी घोषणा भी होगी नरेंद्र मोदी के द्वारा? कभी लाल बत्ती पर जाकर रुके होंगे, गाड़ी उड़ जाएगा तो देखते होंगे कुछ विचित्र प्रकार के प्राणी वहां आ जाते हैं आपके आसपास। पूरा स्वांग रचाएंगे। मतलब मैं केवल उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 तरह के आदमी, ये ले लीजिए सर, ये खरीद लीजिए सर, पेन ले लीजिए सर, किताब ले लीजिए सर, गाड़ी साफ कर देते हैं सर, या कुछ लोग तो वैसे भी होते हैं जो आते हैं आपको आशीर्वाद देते हैं, पूरा एक्टिंग करेंगे। आप नहीं देंगे तब तक वहीं खड़े रहेंगे। जैसे ही पैसा दे दीजिएगा उसको क्या होता है? आशीर्वाद देते हैं, रफू चक्कर आशीर्वाद दे चुके होते हैं, तो अब क्या देना है? उसको तुरंत गायब, दूसरी गाड़ी के पास। नीतीश यही किए हैं। अच्छा, दिल्ली में उनको मिल गया था जो चाहिए था। अब बैठ के वहां बड़ाई करने से, फिर आशीर्वाद देने से 100 बार कोई फायदा नहीं था। अब यहाँ दौड़ के अपना काम देखो। बैंक में जब तक चेक नहीं बचता है आपका, तब तक आप घूमते रहते हैं काउंटर से काउंटर। मिल जाता तो बैठ गिनते हैं, चल गाड़ी में गिना, मैं घरे गिना। बहुत बड़ी बात, जल्दी भागिए। यही हुआ है, एग्जैक्टली यही हुआ है। नीतीश कुमार के हाथ में वो पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई है कि आप ही बिहार के सीएम होंगे। तो ये तो पहला मतलब जो नियम है जो बन गया। अब दूसरा बहुत खतरनाक नियम बना है, इस पर विश्लेषण हम कल भी करेंगे, बहुत मजेदार है ये। पेच फंसा दिया गया है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी और कुछ और लोगों के लिए। अच्छा, बिहार में एनडीए फ्रेंडली फाइट नहीं करेगा। हाँ, ठीक है। कोई भी प्रत्याशी या पार्टी एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, जैसे कि पिछले बार हुआ था। पिछले बार मांझी जी और मुझे लगता है मुकेश सहनी तो पटना में ही चुनाव लड़े थे। पटना मुकेश सहनी एनडीए में थे और पटना में चुनाव लड़े थे। वो पटना में वो लड़े थे, वो फ्रेंडली फाइट। यहाँ पे भाजपा और उनके बीच में लड़ाई हुआ था, फ्रेंडली फाइट थी। कई और राज्यों में हुआ ऐसा। लेकिन एनडीए बिहार में नियम बन गया है, एक दूसरे की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा। कोई प्रत्याशी अगर बाहर जाता है तो वो बागी प्रत्याशी होगा, ना कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। गठबंधन धर्म को सबको 100% निभाना होगा, ये नियम बन चुका है। अब रही बात सीटों की, एक और तीसरा एडिशनल आपको देते हैं इनपुट। बिहार के सीटों का फैसला दिल्ली में नहीं होगा, बिहार में होगा। बिहार में होगा मतलब घोषणा।
अच्छा, घोषणा बिहार में। जो घोषणा होगी वो बिहार से होगी, दिल्ली से नहीं होगी। पिछली बार कई बार से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में इसके मतलब बैठक होती थी और बैठक के बाद एक मतलब अघोषित तौर पर घोषणा हो जाती थी कि ये हो गया सीटों का बंटवारा। Understand। यहाँ पे होगा, बिहार में इसकी घोषणा होगी, बिहार में इसकी बैठकें होंगी और यहीं पे तय किया जाएगा। दिल्ली में जो बैठकें होनी थी वो हो गई। मतलब नीतीश कुमार को इसके लिए भी छूट दे दिया गया है। नीतीश कुमार के लिए छूट नहीं, नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट दिया जाएगा कि नीतीश के अंतर्गत हम लोग बैठे और हमने नीतीश कुमार को मौका दिया। भले फैसला भाजपा ही करे सीट बंटवारे में, लेकिन नीतीश कुमार की बात तो सुनेगी और बात सुनने के बाद मीडिया में ये मैसेज दिया जाएगा कि नीतीश ने सीटें बांटी। मतलब ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार को बैठा दिया गया। हाँ, भले गाड़ी चला रहे हो नीतीश कुमार, लेकिन बच्चा को हैंडल कराया जाता है। आगे बैठा के बच्चा को हैंडल कराया, तो आपका तो ड्राइवो करते होंगे आप अपनी बेटी को, आप पीछे से चला रहे होते गाड़ी। वही हाल है, नीतीश कुमार को ड्राइविंग सीट पे बिठाकर ड्राइविंग सीट दी जाएगी, चाहे जो। यही चाह भी रहे थे नीतीश। हाँ, नीतीश इसी के लिए तो असहज थे कि नमन मिश्रा बार बार बोला था कि महाराष्ट्र वाला खेल हुई, क्या गारंटी है कि सही हो गया नमन मिश्रा का? तब कई बार सही हो जाता है, यही पेज फंस रहा था। और अब इसके बाद ना ये जो दूसरा नियम बना है ना कि फ्रेंडली फाइट नहीं होगा, यहाँ चिराग और उपेंद्र कुशवाहा फंसेंगे, क्योंकि कई सीटों पर चिराग पासवान का तो एक बहुत बड़ा सीटों पर, बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव पिछले वाले थे, तो वो कैसे कंपनसेट करेंगे उसको? सही बात है। कई सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट करना ही था इस बार। लेकिन चलिए, तो सर सीट शेयरिंग वाला मामला कब तक सुलझ जाएगा लग रहा है आपको? अभी इतनी जल्दी नहीं सुलेगा। देखिए, सभी पार्टियों को बता दिया गया है कम बेस कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो अपना सर्वे करा रहे हैं, सभी पार्टियां सर्वे करा रही हैं और सर्वे के आधार पर वो अपना जो अंतिम निर्णय है वो एनडीए को बताएंगे कि हाँ, आपके जो ऑफर है उसको हम स्वीकारते हैं या हम इन सीटों पर और चाहते हैं कि हमें मौका मिले। लेकिन देखिए, घुमा फिरा कर खींचतान तो अच्छी खासी होगी, 1-1.5 महीना का लफड़ा है ये, लेकिन तय कर लेगा लोग, तय है। मतलब वर्तमान स्थिति जो एनडीए की है वो चुनाव तक एनडीए में सीट दल बढ़ता देख रहा हूँ, घटता नहीं देख रहा हूँ। बढ़ता देख रहा हूं, घटन। ये सबसे बड़ी अपडेट्स। देखिए, नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा के बारे में लगातार दिन भर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकलती रही, बड़े बड़े चैनलों ने भी खबर दिखाया, लेकिन जो बात संपादक सर ने बताई है वो बात काफी अचूक भी लग रही है और काफी सटीक भी लग रही है। अब देखना होगा कि इसके असर बिहार की राजनीति में क्या होते हैं, क्योंकि देखिए, जो लाइन हम लोग लेना शुरू करते हैं, जो लाइन पंचनामा लेता है और दूसरे दिन से फिर पूरा बिहार उस लाइन पर चलने लगता है। खैर, अपनी बड़ाई हम खुद से नहीं करेंगे, लेकिन जो दिखता है वो बात हमारे संपादक लगातार बोलते रहते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी गूढ़ बातें नीतीश कुमार के बारे में हमारे संपादक सर ने बता दिया कि उनको जो चीज चाहिए था, नीतीश कुमार को एक सिक्योरिटी चाहिए थी और सिक्योरिटी लेने वो दिल्ली गए थे और उनको जैसे सिक्योरिटी मिली वो तुरंत वापस आ गए। अब देखिए, खुशी से वो झूम भी रहे हैं, अपने कार्यालय भी वो घूमने के लिए निकल गए हैं शाम को। तो बिहार में लगातार राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन जो सटीक बात थी हमने आपको बता दिया। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।